हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड सिक्स का चैप्टर 5 को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स ट्राई दिस। टेक सम सैंड इन अ क्रूसिबल, पुट अ फ्यू आयोडीन क्रिस्टल्स ऑन इट। एक क्रूसिबल में थोड़ा सा सैंड लेना है एंड उसमें कुछ आयोडीन के क्रिस्टल्स ऐड करने हैं। प्लेस द क्रूसिबल ऑन अ ट्राइपॉड टू हीट इट। लॉक द स्टेम of the funnel with a cotton plug and place it inverted over the crucible. क्रूसिबल को ट्राइपॉड पर रखना है हीट करने के लिए। इस तरह से फनल का स्टेम को कॉटन प्लग से ब्लॉक करना है एंड उसे क्रूसिबल पर इन्वर्टर रखना है। इस तरह से light the burner and heat the mixture in the crucible. Observe the changes. बर्नर को लाइट करना है। क्रूसिबल में जो मिक्सचर हमने रखे थे उसे हीट करना है एंड जो चेंज होता है उसे ऑब्जर्व करना है। जब हम सैंड और आयोडीन को हीट करते हैं, आयोडीन चेंज होके पर्पल वेपर्स में कन्वर्ट होता है एंड फनल के कूलर पार्ट में जाके कलेक्ट होता है। इस तरह आपको दिखाई देगा। Why does this happen? ये ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए होता है बिकॉज आयोडीन सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। जब हम उसे हीट करते हैं उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन। Iodine crystals do not melt on heating but change directly to the gaseous state. आयोडीन क्रिस्टल्स हीट करने पर मेल्ट नहीं होते हैं बट वो गैसियस स्टेट में डायरेक्टली चेंज होते हैं। When the fumes of iodine hit the walls of the funnel, they cool to form solid crystals of iodine and stick to the funnel walls. जब आयोडीन के फ्यूम्स फनल के वॉल को हिट करते हैं, कूल होने के बाद वो आयोडीन क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होते हैं एंड फनल वॉल्स को ही स्टिक होते हैं। Thus, on heating, iodine does not melt and change to a liquid but directly changes to the gaseous state. So, आयोडीन को जब हम हीट करते हैं वो मेल्ट नहीं होता है और ना ही लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है बल्कि वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है। The change of a solid substance directly into a gas or a vapor without first changing into a liquid is called sublimation. सॉलिड सब्सटेंस का चेंज होना गैस या वेपर में लिक्विड में ना होकर इसे ही सब्लिमेशन कहते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। ऑन ओपनिंग अ बॉक्स ऑफ कैम्फर, इट स्मेल स्प्रेड ऑल अराउंड। व्हाई डज दिस हैपन? जब हम कपूर का बॉक्स ओपन करते हैं उसकी स्मेल चारों ओर फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? कैम्फर एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है जिसके कारण वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। इसके गैस पार्टिकल्स एयर में मिक्स होकर चारों ओर फैल जाते हैं जिसके कारण इसकी स्मेल चारों तरफ से आती है। How will you identify the following? A glass. It is made of plastic, steel, or glass. A rod, iron or aluminium. A door, wooden or glass. A white powder, salt or chalk powder. आप ये सारे चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे ग्लास, वो प्लास्टिक से बना है या स्टील से या फिर ग्लास से। रॉड, आयरन से बना है या फिर एल्यूमिनियम से। डोर, वुडन है या फिर ग्लास का है। वाइट पाउडर, सॉल्ट है या फिर चॉक पाउडर है। To answer the above questions, you consider their properties. For example, their transparency, hardness, weight, color, the sound produced from it, solubility in water, etc.
ये सारे क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज को कंसीडर करना है, जैसे ट्रांसपेरेंसी, हार्डनेस, वेट, कलर, वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वाटर में कितना डिसॉल्व होते हैं। Substance can be identified by studying their properties. सब्सटेंस को आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज के स्टडी करने पर पता चलता है। दे कैन बी पुट टू यूज अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। इन सब्सटेंस को उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इन ग्रेटर डिटेल। अभी हम इन सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे। Properties of a substances. Let's try this. What will happen if pressure is applied on substance like chalk, brick, alum, glass, or Rajgira vadi? This substance break into small pieces or particles. क्या होगा जब हम सब्सटेंस जैसे चॉक, ब्रिक, एलम, ग्लास, राजगिरा वड़ी इन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे? ये सब्सटेंस छोटे पीसेस या पार्टिकल्स में ब्रेक होंगे। Such substances are said to be brittle. This property of substance is called brittleness. ऐसे सब्सटेंस को ब्रिटल कहा जाता है और इनकी प्रॉपर्टी को brittleness. Take an iron nail, try to pierce a cardboard sheet, wet mud, and a piece of wood. Using the nail, what happens? एक आयन नेल लेना है, इससे कार्डबोर्ड शीट, वेट मड और वुड के पीस को पियर्स करना है। एंड इससे क्या होगा? द नेल इजीली पियर्स वेट मड बट नॉट द पीस ऑफ वुड. इट कैन पियर्स द कार्डबोर्ड शीट विद सम एफर्ट्स. व्हाई डज दिस हैपन? नेल वेट मड को इजीली पियर्स करता है बट वुड के पीस को नहीं, लेकिन कुछ एफर्ट्स के बाद कार्डबोर्ड शीट को भी वो पियर्स करता है। ऐसा क्यों होता है? द हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच रेजिस्टेंट इट ऑफर्स टू द सब्सटेंस बीइंग पुश थ्रू इट। किसी सब्सटेंस का हार्डनेस इस तरह डिटरमाइन किया जाता है कि जब उस सब्सटेंस के थ्रू जब हम किसी सब्सटेंस को पुश करते हैं तो वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है। विच इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस? कौन सा हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है? डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। स्ट्रेच अ रबर बैंड एंड लेट इट गो और अप्लाई pressure on a piece of a sponge and release it. What do you see? रबर बैंड को स्ट्रेच करना है, देन उसे रिलीज करना है। स्पॉन्ज के पीस को प्रेस करना है, देन अगेन उसको रिलीज करना है। इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया? The rubber band and the sponge go back to their original shape. Some changes change their shape when a force is applied on them, but return to their original shape and size when the force is removed. कुछ सब्सटेंस शेप चेंज करते जब उन पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। जब फोर्स रिलीज किया जाता है तो वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। टेक अ फ्लैट मेटल शीट ऑफ द साइज ऑफ अ नोटबुक। नोटबुक के साइज का फ्लैट मेटल शीट लेना है। होल्डिंग इट एट एन एंगल, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, हनी एंड गम एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द बोर्ड। इस शीट को एंगल पे होल्ड करना है एंड डिफरेंट प्लेसेस पे वाटर, हनी एंड गम के ड्रॉप्स ऐड करने हैं। बिल्कुल इस तरह। ऑब्जर्व हाउ दे फ्लो डाउन द स्लोप। एंड आपको ऑब्जर्व करना है कि वो स्लोप पे कैसे फ्लो करते हैं। लिक्विड्स फ्लो डाउनवर्ड्स ऑन अ स्लोपिंग सरफेस। स्लोपिंग सरफेस पे लिक्विड्स डाउनवर्ड फ्लो होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। इसी प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी कहते हैं। Fluidity of any liquid is determined by how easily it flows.
किसी भी सब्सटेंस का फ्लूइडिटी इस बात से डिटरमाइन किया जाता है कि वो कितना इजीली फ्लो करता है। If two blocks of same size, one wooden and other of iron, are weighed in a balance, how would they compare? सेम साइज के दो ब्लॉक्स, एक वुड का एंड एक आयन का, बैलेंस पे वे किया जाता है। इन्हें आप कैसे कंपेयर करोगे? द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग सेम वॉल्यूम कैन बी डिफरेंट। डिफरेंट सब्सटेंस जिनके पास सेम वॉल्यूम है, उनका मास डिफरेंट होता है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन their डेंसिटी। ये डिफरेंस इसीलिए शो करता है बिकॉज उनकी डेंसिटीज डिफरेंट है। Between substance of the same volume, the one with greater density are heavier than those of lesser density. सेम वॉल्यूम के सब्सटेंस है बट उनमें से जिनके पास ग्रेटर डेंसिटी होता है उन्हें हेवियर कहा जाता है कंपेयर टू उनसे जिनके पास कम डेंसिटी होता है। इस पार्ट में यही तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।